नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, यदि आपकी ज़मीन की गलत रजिस्ट्री किसी ने करवा ली है, रजिस्ट्री या जिसे बैनामा बोल सकते हैं या कई जगहों पर इसे केवाला बोलते हैं, गलत करा ली, आपको लगता है इसे कैंसिल करवाना ज़रूरी है, तो हम आपको बताएंगे कि कितने समय तक आप करवा सकते हैं, लिमिटेशन एक्ट में क्या प्रोविज़न किया गया है और इसका रद्दकरण का प्रोविज़न क्या है, किस सेक्शन में किया गया है। हम दो कानूनों के बारे में बात करेंगे, लिमिटेशन एक्ट एंड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में। ठीक है, कि आप कैसे किसी ज़मीन को रजिस्ट्री करवाना कैंसिल करवाना चाहते हैं, यानी कि रजिस्ट्री बैनामा को तो कैसे करवाएं, कितने दिनों तक करवा सकते हैं और प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस, कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं और उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि ज़मीन विवादित तो नहीं, सरकारी तो नहीं, जबरन रजिस्ट्री तो नहीं, ठीक है, ये चीज़ें भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं अपने सबसे फर्स्ट पॉइंट पर। देखिए साथियों, कई ऐसे बिंदु होते हैं, कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जब आपको रजिस्ट्री यानी कि बैनामा केवाला कैंसिल करवाने की यानी कि रद्द कराने की आवश्यकता होती है। कई लोग मेरे पास आते हैं कि सर बैनामा कैंसिल करवाना है। अब कई कंडीशनों पे आते हैं। कई लोग आते हैं कि सर पिता ने पैतृक संपत्ति बेच दी है हमारी, अब उसे कैंसिल कैसे करवाएं, पहली चीज़। दूसरी, कई लोग आते हैं सर हमारे भाई से या माता से या पिता से किसी ने गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा ली, बहला फुसला के, पैसे कम दे के, तो अब क्या करें। कई लोग आते हैं कि सर पैसा जो है उसने दिया ही नहीं, रजिस्ट्री करवा ली, अब हम कैंसिल कैसे करवाएं। कई लोग कहते हैं कि सर हमारी रजिस्ट्री पहले ही दूसरे ने गलत तरीके से करवा ली, अब हम रजिस्ट्री कैंसिल कैसे करवाएं। तो आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किन रजिस्ट्रियों को आप चैलेंज कर सकते हैं, कानून क्या कहता है। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि कितने वर्ष तक आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। पहले साथियों, यदि आपके पिता की पैतृक संपत्ति, तो पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए 12 साल तक का समय होता है। ठीक है, 12 साल तक का लिमिटेशन एक्ट में। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 56 देखिए, निकाली गई रजिस्ट्रीकृत लिखित या कूट रचना को घोषित करने के लिए 3 वर्ष। यानी कि आपको लगता है कि किसी ने गलत रजिस्ट्री करवा ली है, कूट रचित। ठीक है, यानी कि कूट रचित का मतलब है किसी ने फर्जी गलत तरीके से वसीयत तैयार करवा ली है। ठीक है, आपके पिताजी गए भी नहीं रजिस्ट्री करने और उसने जो है किसी से अन्य व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री करवा ली है, तो ये हो गई कूट रचित। तो कूट रजित अगर रजिस्ट्री है तो उसे कैंसिल करवाने के लिए आप 3 वर्ष का आपका समय है, आप लिमिटेशन एक्ट में यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी बात, उसके ऊपर 420 का मुकदमा भी होगा, 420। ठीक है, दूसरा है साथियों, यहाँ पे लिखित या डिक्री को रद्द यानी कि आपास्त कराने के लिए, संविदा को विखंडित कराने के लिए। देखिए साथियों, यहाँ पे लिखित या डिक्री का बहुत कुछ मतलब हो गया। यानी कि साथियों, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी वसीयत, कोई भी दान पत्र, कोई भी बैनामा यानी कि रजिस्ट्री, कोई भी केवाला, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी किरायानामा, ठीक है, या कोई भी संविदा कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया है आपका लिखित में और रजिस्टर्ड करवा लिया, तो उसे कैंसिल आप कितने समय तक करवा सकते हो, तो उसका समय है साथियों 3 वर्ष। ठीक है, जब आपको जानकारी मिल जाए 3 वर्ष के अंदर आपको करवा लेना है। ठीक है, तो अधिकतर 3 वर्ष होती है। अगर आपके पिता ने पैतृक जमीन की रजिस्ट्री करवा दी है तो बात साथियों अलग है, तो वहाँ पर 12 वर्ष तक आप जो है रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हो और ज़मीन वापस ले सकते हैं। ठीक है, और वैसे 3 वर्ष की है। अब आपके दिमाग में एक डाटा और होगा, सर पिता ने पैतृक संपत्ति बेची तो क्या वो कैंसिल हो सकती है? बिल्कुल कैंसिल हो सकती है, क्योंकि मिथाक्षरा और दाय भाग में ये प्रोविज़न भी किया गया है साथियों। प्रोविज़न भी किया गया है कि आप जो है पैतृक संपत्ति जो है पिता को बेचने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार निहित होता है। ठीक है, तो सीधी बात ये है। अब साथियों बात करेंगे कि रद्द कराने का प्रोसेस क्या होता है, कोर्ट को पावर कैसे होती है और कैसे रजिस्ट्री कैंसिल की जाती है, वो भी आप जान लीजिए। ठीक है, ये प्रोविज़न किया गया है साथियों द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31 में। ठीक है, मैं यहीं पे आपसे एक चीज़ और कहूँगा, कई लोग जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये जो है जो कमेंट्स में मांगते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। अगर आपको कोई लीगल एडवाइस या कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है, ज़मीन खरीद रहे हो आप, ठीक है, ज़मीन सरकारी तो नहीं, विवादित तो नहीं, लोन तो नहीं, तो आप ये चीज़ें चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सेक्शन 31 क्या कहता है, कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकता है, यानी कि न्यायालय जो है वो कब कैंसिलेशन का आदेश दिया सकता है। यहाँ पे लिखा है लिखितों का रद्दीकरण, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लिखितों का रद्दीकरण, कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित शून्य या शून्यकरण हो, जिसको युक्त युक्त आशंका हो कि ऐसी लिखित अगर विद्यमान छोड़ दी गई
तो उससे गंभीर क्षति हो सकती है। ठीक है, यानी कि कोई भी रजिस्ट्री मान लीजिए हमने करवा लीजिए, ठीक है, आपको लगता है कि अगर ये रजिस्ट्री ऐसी छोड़ दी गई तो जो है ये नुकसान कर देंगे। मान लीजिए आपके पिताजी से मैंने रजिस्ट्री करवा ली, आपने वो कैंसिल नहीं करवाई, तो किसी दिन हम आके क्लेम कर देंगे, प्रशासन को ला के कब्जा भी हटवा सकते हैं। तो यानी कि भविष्य में हम नुकसान कर सकते हैं। तो वही लिखा है, देखिए, जिसको यह युक्त आशंका हो कि ऐसी लिखित विद्यमान छोड़ दी गई तो उसे गंभीर क्षति यानी कि नुकसान कर सकती है, तो उसको शून्य या शून्यकरण न्याय निर्णय कराने के लिए वाद ला सकेगा, यानी कि उसको निरस्त कराने के लिए जो है वो केस कर सकेगा। और न्यायालय स्व विवेक से यानी कि न्यायालय अपने विवेक से ऐसा न्याय निर्णय कर सकेगा और न्यायालय को प्रदत्त और रद्द करने के लिए आदेश दे सकेगा। ठीक है, यानी कि जिसने भी रजिस्ट्री की थी यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस को ये आदेश देगा कि भाई ये रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, कोई भी लिखित मान लीजिए आपके माता पिता से गलत लिखित करवा लिए कैंसिल, या कोई भी किसी प्रकार की लिखित है तो वो कैंसिल कराने का पावर है, यहाँ से आप देख सकते हैं साथियों। ठीक है, अब कुछ चीज़ें आप और देखिए, यदि लिखित भारतीय रजिस्ट्री अधिनियम 1908 धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो न्यायालय डिक्री की प्रतिलिपि एक से ऑफिसर को भेजेगा जिसका कार्यालय में लिखित या इस प्रकार रजिस्ट्री हुआ है। देखिए, अगर देखिए अधिकतर रजिस्ट्रियाँ जो होती हैं वो रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड होती हैं, अधिकतर नहीं टोटल, ठीक है, 99% रजिस्टर्ड होती हैं। तो अगर आप जब कैंसिल करवाओगे तो वो एक कैंसिल की प्रतिलिपि कहाँ आएगी, आपकी रजिस्ट्री ऑफिस में, कि ये जो है आप लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिए कि ये रजिस्ट्री जो है न्यायालय ने कैंसिल कर दी है, अब इस रजिस्ट्री से कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री ना कर सके। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, रजिस्ट्री अधिनियम 1908 धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो तो न्यायालय अपनी डिक्री एक प्रतिलिपि जो है वो ऐसे ऑफिसर को भेजेगा जिसके कार्यालय में लिखित यानी कि रजिस्ट्री का रजिस्ट्रीकरण हुआ है। ऐसे ऑफिसर अपनी पुस्तकों में अंतर्विष्ट लिखित की प्रति पर उसके रद्दकरण का तथ्य टिप्पणी कर लेगा। यानी कि ये है कि जो भी मान लीजिए जिस न्यायालय में रजिस्टर्ड है उसको भी एक फ़ोटो यानी कि एक जो है जो रजिस्टर्ड कॉपी है यानी कि प्रमाणित कॉपी जो है वो भेजेगा कि आप अपनी जो भी मान लीजिए पुस्तक वगैरह है उनमें लिख लीजिए ये रजिस्ट्री कैंसिल कर दी है, न्यायालय वाद संख्या वगैरह जो है पूरा आप मेंशन कर लीजिए। ठीक है, दूसरी बात, सेक्शन 32 ये प्रोविज़न करता है कि कोई भी लिखित यानी कि रजिस्ट्री जो है वो रद्द यानी कि पार्टेबल कैंसिल भी की जा सकती है, पार्टेबल कैंसिलेशन का भी प्रोविज़न किया गया है साथियों। ठीक है, तो अगर देखिए आप मान लीजिए आपको लगता है किसी ने आपका पैसा नहीं दिया, लगता है किसी ने आपसे जबरन या माता पिता से शराब दारू के नशे में या मान लीजिए कैसे भी रजिस्ट्री करवा ली, यानी कि कुल मिला के आपको लगता है कि ये गलत है। ठीक है, रजिस्ट्री किसी भी प्रकार की हो सकती है, दान पत्र है, वसीयत है, या मान लीजिए बैनामा केवाला है, ठीक है, या मान लीजिए कोई अन्य कोई इकरारनामा है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी कैंसिल कराने के लिए आप स्वतंत्र हो। हमने आपको कानून बता दिया और लीगल एडवाइस के लिए आप संपर्क करते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।